हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सिक्के वाले प्रश्न, है ना। जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि सिक्कों वाले प्रश्न मतलब कॉइन्स जो हमारे पेपर में आते हैं कि 3 सिक्के मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के सिक्के हैं, मतलब फिर उनका निकालना कि कितने रेशियो दिया होता है, 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो। फिर उनको निकालना होता है कि टोटल रुपए कितना है। उसमें हमको बताना होता है कि 1 रुपये या 2 रुपये जिसका पूछेगा उसके क्वेश्चन बताने होते हैं कि कितने कॉइन्स है, उसके सिक्के हैं, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कॉइन्स वाले क्वेश्चन। जैसा कि एक क्वेश्चन है अपना, एक पर्स में 820 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। मैंने बताया कि क्वेश्चन इससे पूछ रहा है कि दिया है 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के, है ना। कुछ सिक्के हैं 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के, और उन्हीं सिक्कों का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 4:6:9, 3 अनुपात भी दिया, 4:6:9। तो हमको बताना उनमें से 5 रुपये के सिक्के, मतलब हमको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है ना, कि संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कि जिसमें 5 रुपये लिखेंगे कि कुछ सिक्के हैं, है ना, सिक्कों की संख्या, यानी कितने रुपए के 5 रुपये और 2 रुपये, 1 रुपये। ठीक है, अब इसमें इनका अनुपात कितना दिया है? 4:6:9 ये हुआ। अब यहाँ से हम लोग टोटल निकाल लेंगे रुपए। ठीक है, टोटल क्या निकालेंगे इससे? रुपए। तो 5 रुपये के, ये रुपए में है, ठीक है, ये सब रुपए में है। 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, ठीक है। तो कितना रुपये हो जाएगा टोटल यहाँ पास? 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो 5 चौक 20 रुपये प्लस। ठीक, अब इसमें दिया 2 रुपये के 6 सिक्के, तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 प्लस 1 रुपये के 9 सिक्के, तो 1 रुपये का 9 सिक्का यानी 9 रुपये, ये 9 रुपये। तो टोटल कितना हुआ? प्लस करिएगा, 20, 10, 30 और 2, 32, 9, 41, है ना, 41। ये हमारा टोटल रुपये हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि एक पास में टोटल रुपये कितने हैं? 820। इसमें टोटल कितना आया? 41 रुपये, यानी 41। तो ये किसके बराबर है? 820 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। मतलब टोटल जितना पैसा दिया है 820 रुपये। तो यहाँ भी हम निकाल रहे हैं कि उनका अनुपात अगर हम निकाल रहे हैं, और अनुपात में देखेंगे कि 5 रुपये का सिक्का 4 अनुपात यानी कि 20 रुपये। ये 5 रुपये का अनुपात कितना दिया है? 4, और 2 का 6, 1 का 9। तो 5 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं तो हमारा 20 रुपये आया। 2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो 12 आया। 1 रुपये के 9 सिक्के तो 9 आया। टोटल हमारे पास हुए 41, यानी 41 रुपये। अब बोल रहा कि हमारे पास टोटल 820 रुपये हैं, तो 41 किसके बराबर है? 820 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम लोग 41 बराबर 820। अब देखेंगे यहाँ एक का मान निकाल लेते हैं, है ना, 1 रुपये का। तो कितना आएगा? 820 बटे 41। अब 41 दूना यानी 2 बार में कट गया 22, 82 और 0, यानी कि एक बराबर आ गया 20 रुपये। अब यहाँ से इतना मान आ गया ना, 1 का मान हमारा आ गया, 1 का मान। अभी ये वाला मान हमको पूछा है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ना। तो यहाँ 1 का मान 20 है, तो पूछा है कि 5 रुपये कितने सिक्के हैं। तो 1 का मान 20 है, तो 5 का मान कितना होगा? 100, यही ना होगा। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया कितना? 1 का मान 20। अब यहाँ से बोला है, क्वेश्चन पढ़िएगा, जिनकी संख्या का अनुपात इतना है, तो बताइए कि उनमें से 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। मतलब 5 रुपये के सिक्के की संख्या हमारी कितनी थी? 4। अनुपात में कितना दिया था? 4।
तो मतलब हमको 4 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग 4 की वैल्यू निकालेंगे। 4 गुणा 20 बराबर 80 कॉइन्स, COI कॉइन्स यानी सिक्के, है ना। सिक्के पूछा था हमसे, है ना, किसके, 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये हो गया। तो कितना है हमारा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 80, है ना, 80 आई। एक बार अब हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं, है ना, जिसके समझ में ना आया होगा तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिएगा, दिया था एक पर्स में 820 रुपए हैं, मतलब कोई एक मान लीजिए वॉलेट है ना, पर्स है, उसमें टोटल रुपए थे 820, जिसमें से 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। उस टोटल पर्स में सिक्के ही डाले हुए हैं, जिसमें से 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के डाले हुए हैं, ठीक है ना। जिनकी संख्या का अनुपात, मतलब वो किस अनुपात में डाले हैं, तो 4:6:9 के अनुपात में, है ना, 4:6:9 के अनुपात में। तो बताइएगा उसमें से 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, मतलब हमको 5 रुपए के सिक्कों की संख्या यानी 4 का मान निकालना। तो देखेंगे कि 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, अब ये पैसे में नहीं है, रुपए में है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम लोग उसके अनुपात से कर देते हैं। तो टोटल आ जाएगा कि 5 रुपए का कितने सिक्के हैं ना, 20, फिर 2 रुपए के 6 हैं तो 12, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल कितने के बराबर हो गए, 41 के हो गए, 41 के। अब 41 बोल रहा है कि यहाँ 41 का मान, ये टोटल मान आ गया, ठीक है ना, हमारा ये टोटल मान आ गया, इसको हटा देते हैं। ये टोटल मान आ गया 41। 41 किसके बराबर है, टोटल यहाँ कितना दिया 820, तो 820 के बराबर 41 कर दिए। यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का मान आया 20, ये अब 1 का मान जब हमको निकल गया तो पूछा 5 रुपए के सिक्के की, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ये 4 अनुपात में दी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 80 कॉइन्स, यानी कि 80 सिक्के। 5 रुपए के कितने सिक्के आ गए, 80। तो ये वाला क्वेश्चन तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। ये तो हम लोगों का सेकंड एग्जाम्पल है, एक पर्स में 110 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, जिनकी संख्या का अनुपात 1, 2, 3 है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है ना, कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखिए, जैसे हम लोगों का पिछला एग्जाम्पल था, उसमें पूछ रहा था, इसमें टोटल रुपए दिया था ना, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये दिया था, मतलब टोटल रुपए दिया था। इसमें पैसे दिया है यहाँ पास, देखिएगा कंफ्यूज ना होइएगा, इसको अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या दिया है, एक तो 1 रुपये दिया है, ठीक, फिर 50 पैसे, 25 पैसे, फिर उसका अनुपात दिया। अब इसमें पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे उसको चेंज कर देंगे। जो जैसे उसमें रुपये डायरेक्ट दिया था, हम लोग कुछ नहीं किए थे, इसमें हम लोग पैसे को या तो पैसे में चेंज करेंगे या तो रुपए में चेंज करेंगे, जो हमको इजी लगेगा वो करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ दिया है कि 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे की कुछ सिक्के हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये में 100 पैसे हुए, यहाँ 50 पैसे हैं, 25 पैसे ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे अब यहाँ से, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, है ना, दिया है हमको, जिसमें पैसे कुछ सिक्के हैं, सिक्के 1 रुपये 50 पैसे, है ना, 1 रुपये का दिया है, और 50 पैसे, 25 पैसे, जिनकी संख्या 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3। 1 रुपये का 1 सिक्का, 50 रुपये के 2 सिक्के और 25 रुपये के 3 सिक्के, ठीक है। तो देखिए ये पैसे में है, तो हम भी इसको पैसे में बनाने के लिए लिख लेते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ये अब यहाँ से ये रुपए में है, तो इसको हम लोग पैसे में चेंज कर लेते हैं यहीं, ठीक है। तो अब टोटल ये पैसे में हो गए, जी समझ में आया ना। अब इसकी संख्या दी है 1, 50 की 2 और 25 की 3, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं टोटल निकालने के लिए। तो यहाँ 100 प्लस करेंगे 50, फिर 100, फिर यहाँ 75, टोटल कितना हुआ 275, 275 पैसे, ठीक है ना। मतलब कि 100 पैसे
इधर क्या 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ हमने 1 रुपये की जगह लिख दिया 100 पैसे। ठीक, ये 50 पैसे ऑलरेडी था, 25 पैसे भी ऑलरेडी दिया था हमारे क्वेश्चन में ही। अब हम लोग इसको इकट्ठा किए। अब ये दिया है 110 रुपये के बराबर, ये हमारा क्या है पैसा है ना, ये हमारा क्या टोटल पैसा आ गया कि इतने पैसे। अब दिया कि 110 रुपये के बराबर है, और यहाँ दिया 275, टोटल कमानी यहाँ 275 दिया, अब वो टोटल बोला 110 रुपये, तो हम लोग इसको 110 के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा 275 बराबर 110। अब मुझे पता कि 110 रुपये दिया, इसको पैसा बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11000, ये आ गया पैसे में। अब 275 11,000 पैसे के बराबर हो गया है ना, तो 275 कॉइन्स है ना, बराबर 11,000। यहाँ से अगर 1 का मान निकालेंगे हम लोग तो 11,000 बटा 275। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं काटा पीटी, तो 25 से काटेंगे एक बार, 25 से काटेंगे एक बार, इधर काटेंगे 25 चाको 100 बचा, फिर 25 चाको 100, ये 0। यहाँ से 11 से काटेंगे 11 का 4 बार, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब पूछा है 1 रुपये के ही है ना, ये रुपए में, तो हमको 1 की वैल्यू ही पूछा था। क्या पूछा था 1 का मान ही पूछा था। ठीक है ना, 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है इसमें 1, तो 1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल गई, यानी कि कितना होगा 1 रुपये के 40 सिक्के होंगे। ये आ गया आंसर। तो समझ में आया कैसे आया, एक बार और समझिएगा। हमको दिया कि कोई वॉलेट हो या फिर कुछ भी हो, इकट्ठा दिया हमको 110 रुपये, उसमें टोटल रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपये के कुछ सिक्के होंगे, 50 पैसे के कुछ सिक्के होंगे और 25 पैसे के कुछ सिक्के होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात होगा 1:2:3। तो 1 रुपये के मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है। तो यहाँ से देखिएगा, पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पैसे में दिया था, ये बस रुपए में दिया था, तो हम लोगों ने चेंज किया रुपए को पैसे में, तो यहाँ हम लोगों ने पैसे में चेंज किया, तो ये कितना 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा ही, तो 100 यहाँ रखिए 1 रुपये की जगह। फिर ये 50 पैसे 25 पैसे। अब बताया कि यहाँ 1 रुपये की संख्या कितनी है 1 अनुपात में, तो यहाँ 1 है, 50 पैसे की 2 है तो 2 है, 25 पैसे की 3 दिया है तो 25 पैसे की 3। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 50 का 2 100, ये टोटल कितने के बराबर है कि 275 के बराबर। ठीक है ना, अब 275 यहाँ टोटल आ गया कि यहाँ का मान 275 है। अब दिया पर्स में कि टोटल का मान 110 रुपये है, तो 275 110 के बराबर, ये पैसे में था तो हम भी इसको पैसे में चेंज करेंगे। तो पैसे में चेंज करने के लिए मैंने बताया कि 1 रुपये जहाँ होगा वहाँ 100 पैसे होंगे, तो यहाँ 110 रुपये, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे मान, 1 का मान निकालेंगे 1 कॉइन्स का, तो यहाँ आएगा 1 का मान निकाले हम कितना 40। ठीक है ना, हम लोग निकाले एक का मान 1 रुपये का 40। यहाँ पूछा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हम लोग उसी का मल्टीप्लाई सिक्कों की संख्या में, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया रहता है इसमें है ना, ये देखिए जिनकी संख्या का अनुपात, तो 1 2 तो कितना है 1 है, तो 1 का मान ऑलरेडी 40 आ गया हमारा, होगा यही हमारा आंसर होगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 होगी। ये आई अब ये भी समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब एक आध और एग्जाम्पल से हम लोग और समझते हैं। तो हम लोगों का एक और एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ा सा अब हम लोग मूव किए हैं एक और स्टेप की ओर है ना। दिया है 1275 रुपये को ABC है ना, मतलब कि 1275 रुपये को कोई व्यक्ति, 3 व्यक्ति हैं ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 30 रुपये अधिक तथा B को C से 20 रुपये अधिक मिले, तो बताइए C का हिस्सा कितना। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला। देखिए दिया है टोटल हमको रुपए दिया है 1270 रुपये है ना, 1270 रुपये। कोई 3 व्यक्ति हैं है ना, उनके पास टोटल 1270 रुपये है। अब बोल रहा है कि पहले वाले व्यक्ति को दूसरे वाले व्यक्ति से 30 रुपये ज़्यादा और दूसरे वाले व्यक्ति को तीसरे वाले व्यक्ति से 20 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी अधिक मिलते हैं। तो बोल रहा है कि C का हिस्सा क्या है, मतलब तीसरे वाले व्यक्ति का हिस्सा क्या है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग हल करेंगे इसको कि ABC कोई 3 व्यक्ति ABC है ना,
ए बी सी। अब इनको देखिएगा हम लोग किस तरह इसको बांटते हैं। ए को बी से 30 रुपये अधिक और तथा बी को सी से 20 रुपये अधिक। जब इस तरह का क्वेश्चन बोला करे, ए को बी से, बी को सी से, अब सी को तो नहीं दिया ना किससे अधिक, तो हम लोग सी को टोटल मानेंगे, कोई ही मान होगा हम लोग सी को ही मानेंगे। तो मानेंगे कि सी को x रुपये मिलते हैं, x रुपये मिलते हैं। सी को कितने मिले? x रुपये। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। देखिए सी को x, तो हम लोग x रख दिए सी की जगह, इसको x रुपये मिल गए। ठीक, अब बोला है कि b को c से 20 रुपये अधिक, मतलब b को c से 20 रुपये अधिक, यानी कि x प्लस 20। ठीक है ना, 20 रुपये अधिक होगा, ये c का मान होगा या b का। तो यानी कि x को b को c से 20 रुपये अधिक, यानी कि c का मान x है और इसको 20 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो हमने 20 यहाँ प्लस कर दिया। अब बोला है कि a को b से 30 रुपये अधिक। अब a को b से 30 रुपये मतलब इतने से 30 रुपये अधिक करना, तो क्या करेंगे? x प्लस 20 प्लस 30, ये तो b का मान होगा, ये हमको अधिक मिला 30 रुपये। यहाँ ये x c का मान होगा, अब मिला कितना अधिक? 20 रुपये, तो ये b का मान होगा। अब तीनों को आपस में हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक, तो कितना है? x यानी 3x प्लस 20 30 50 20 70। ठीक, अब टोटल ये कितने के बराबर है? 1270 रुपये की। ये कितने के बराबर है? 1270 की। अब यहाँ से देखेंगे x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 3x बराबर 1270 माइनस, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये। तो यहाँ से 3x बराबर 1200 है ना, 70 घट गया। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग, 3x है तो x बराबर 1200 उधर जाएगा, x बराबर 1200, इधर 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके बाटे में हो जाएगा, तो 3 चौक 12 यानी x बराबर 400 आ गया। अब पूछा है हमसे कि c का मान निकालिए, है ना, c का हिस्सा कितना, तो हम लोगों ने c का हिस्सा क्या माना था? x रुपये माना था, तो हमारा x का मान ही आ गया। आता c का हिस्सा कितना आ गया? c बराबर 400 रुपये, 400 रुपये। तो ये समझ में आया आप लोगों को? एक बार और समझ लीजिए, ठीक है ना, एक बार हम फिर से रिवाइज किए दे रहा है इसको। 1270 रुपये को ए बी सी कोई 3 व्यक्ति हैं, उनके पास टोटल 1270 रुपये। बोला है कि फर्स्ट व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति से 20 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताइए सी को कितने रुपए, मतलब कि तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिले। तो जब इस तरह क्वेश्चन बोला करे कि सी को कितना मिले, मतलब उसका कोई भी मान नहीं रहता है ना, इसका कोई भी मान नहीं दिया रहता कि ये किससे ज़्यादा किससे कम। तो हम लोग इसी को मान लेते हैं कि इसको x रुपये, यानी कि कुछ मान लेते हैं, x को मैंने मान लिया कि x रुपये मिले। अब पीछे से लिखते आते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा पीछे से हम लोग लिखते आते हैं, सबसे मतलब लास्ट वाले से, यानी कि तीसरे व्यक्ति से। तो c का मान दिया था x, यानी x माना था हमने। फिर b को c से 20 रुपये अधिक मिलते हैं, तो b की जगह c तो x हो गया, 20 रुपये अधिक यानी 20 प्लस कर देंगे इसमें, तो ये आ गया b का मान। अब बोला है कि a को b से 30 रुपये अधिक, तो ये b का मान हो गया। अब इसमें 30 ऐड कर देंगे तो a का मान हमारा आ जाएगा ये। ठीक, अब इन तीनों के बराबर दिया टोटल 1270, तो हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे। जब x का मान आ गया तो चाहे जिसका पूछे, फिर यहाँ से c का मान पूछा था, c का ऑलरेडी x था तो इसलिए 400 आ गया। अगर पूछ लेता b का हिस्सा कितना है, तो देखिए b का हिस्सा कितना था, x प्लस 20, तो यहाँ से x का मान 400 प्लस 20 बराबर 420। इसी तरह a का पूछता तो a की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 20 प्लस 30 यानी x प्लस 50 थी, ठीक है ना। तो x प्लस 50 ये a की वैल्यू थी, तो x का मान 400 प्लस 50 बराबर a, यानी कि 450 आ गया a का मान। इस तरह हम लोग चाहे जिसके मान पूछ ले हम लोग आसानी से निकाल लें। किसी एक का मान अगर आ जाता है तो वैसे किसी का भी मान पूछ ले वो आसानी से आ जाता है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो हम लोग इसी तरह 2-4 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम लोग हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए क्लास 3 ही क्वेश्चन में समाप्त करनी पड़ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो बताइएगा
कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी लगी है, और एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना मतलब हिंट पेश कर दीजिएगा कि क्या है, अच्छी लगी वीडियो कि नहीं लगी। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।